हाय गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशीष स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एएस मैथ मेकर्स इंडिया पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स एंड थ्योरम्स बेस्ड ऑन इट। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर नंबर 1 है, नाम है आपका रियल नंबर एंड लेक्चर नंबर 5। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो चलिए यहाँ पर टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स। तो यहाँ मैं बताऊँ आपको इरेशनल नंबर्स क्या होता है। हालांकि इस पर मैं वीडियो ऑलरेडी एक अपलोड कर चुका हूँ, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा यहाँ पे। तो यहाँ फिर से मैं डिस्कस करूँगा कि रैशनल और इरेशनल नंबर होते क्या हैं। तो मैं ब्रीफ में आपको बता दूँ कि रैशनल नंबर को अपन क्यू से डिनोट करते हैं। कोई भी नंबर जो आपका पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हो, जहाँ पी और क्यू जो हैं वो आपके इंटीजर से बिलोंग कर रहे हो और जो डिनोमिनेटर है क्यू वो ज़ीरो ना हो, तो इसको अपन बोलते हैं रैशनल नंबर्स। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात करें, सेट ऑफ होल नंबर्स की बात करें, सेट ऑफ इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर्स आल्सो। सो दिस इज अ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। सो सारे नेचुरल नंबर आपके रैशनल्स होते हैं, सारे होल नंबर्स रैशनल होते हैं, सारे इंटीजर्स भी आपके रैशनल्स होते हैं। तो ये सारे के सारे आपके जो एग्जाम्पल्स हैं वो रैशनल नंबर के एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसी प्रकार मैं बात करूँगा यहाँ पे इरेशनल नंबर की। चलिए बात करते हैं यहाँ पे इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इसको मैं डिनोट करता हूँ क्यू सी से। क्यू क्या होता है, क्वोशिएंट, और सी को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो इसका जो डेफिनेशन है, कोई भी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो और दूसरा नॉन रिकरिंग हो। पहला नॉन टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग का मतलब होता है नॉन रिपीटिंग। ठीक है, नॉन रिकरिंग लिखो या फिर नॉन रिपीटिंग, एक ही बात है यहाँ पे। आप चाहें तो नॉन रिपीटिंग भी लिख सकते हैं और नॉन रिकरिंग भी लिख सकते हैं। तो ये दो कंडीशन अगर होल्ड होती हैं तो अपन कहते हैं वो नंबर जो होगा इरेशनल नंबर होगा। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। √2 इज इरेशनल नंबर, √3, √5, √6। ये हम प्रूफ भी करेंगे आज के इस लेक्चर में कि √2 इरेशनल क्यों होता है, √3 क्यों इरेशनल होता है, इन सब के बारे में भी यहाँ पे हम बात करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, इस पर बेस्ड एक थ्योरम पढ़ेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इसको। चलिए यहाँ पे हम थ्योरम के बारे में बात करेंगे। तो इसमें लिख रहे हैं लेट पी बी ए प्राइम नंबर। पी कोई यहाँ पे प्राइम नंबर है। मैं प्राइम नंबर की डेफिनेशन पहले ही क्लियर कर चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। वो नंबर जो खुद से डिविजिबल हो उसको अपन प्राइम नंबर बोलते हैं, या दूसरी भाषा में बोलें वो नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, या तो वो खुद या फिर 1, तो उसको प्राइम नंबर कहते हैं। तो इफ़ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, अगर पी जो प्राइम नंबर है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, देन पी डिवाइड्स ए, तो पी ए को डिवाइड करेगा। वेयर ए इज ए पॉजिटिव इंटीजर, जहाँ ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है। तो चलिए इसके प्रूफ के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो ए के जो प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू, दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, दिस इज P1 P2 P3 डॉट 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 Pn, वेयर P1 P2 P3 Pn all are the prime numbers। बट यहाँ पे जरूरी नहीं कि अलग अलग हो, दिस इज नॉट नेसेसरीली दिस आर द डिस्टिंक्ट। ओके, सो देयरफॉर इफ यू टेक ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का मतलब हुआ जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। दिस मीन्स इसको आप 2 टाइम्स लिख सकते हैं, P1 से Pn एंड अगेन P1 से Pn। तो जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे देन P1 इंटू P1 P1 स्क्वायर, P2 इंटू P2 P2 स्क्वायर, P3 इंटू P3 P3 स्क्वायर एंड Pn इंटू Pn इज Pn स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको कंटिन्यू करेंगे अपन। तो ये लिख रहे हैं अगर P ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा, तो यहाँ पे लिखे P डिवाइड्स, इसको बोलते हैं डिवाइड्स, है ना। तो P डिवाइड्स ए स्क्वायर, P डिवाइड्स ए स्क्वायर, देन बाय यूजिंग द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, P इज वन ऑफ द प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। जो P होगा वो स्क्वायर का कोई प्राइम फैक्टर होगा। देन बाय यूजिंग द यूनिकनेस पार्ट ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, वी कैन से दैट ए स्क्वायर जो होगा वो या तो P1 होगा, P2 होगा, या P1 से कहीं ना कहीं से आ रहा होगा। सो P इज वन ऑफ द P1 P2 एंड Pn। तो P जो होगा वो P1 P2 या Pn में से इन्हीं नंबरों में से कोई ना कोई होगा। सिंस वी कैन से दैट A इक्वल टू P1 P2 डॉट 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 Pn, तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि जो आपका P है वो अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो P आपका A को भी डिवाइड करेगा। तो ये उम्मीद करते हैं आपको थ्योरम समझ में आई होगी। अब हम बात करेंगे इसके एग्जाम्पल्स के बारे में, जिसमें आप आपको एक्सप्लेन करेंगे कि √2 इरेशनल नंबर होता है क्यों, और दूसरा क्वेश्चन करेंगे √3 इरेशनल नंबर होता है क्यों, और भी कई सारे एग्जांपल्स को हम यहाँ पे कवर करेंगे।
चलिए कंटिन्यू करते हैं इसको। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है √2 इज़ इरेशनल। √2 जो है वो इरेशनल होता है, तो वाई क्यों होता है इसको आपको प्रूफ करके बताना पड़ेगा यहाँ पे। तो चलिए इसका प्रूफ हम करते हैं यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं इसको कि √2 रेशनल क्यों होता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा उल्टा मान के चलेंगे कि मान लेते हैं कि √2 है वो रैशनल है, इसको कॉन्ट्रडिक्शन माना हुआ है हमने। सो वी कैन फाइंड एन इंटीजर्स। अब रैशनल नंबर की डेफिनेशन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। सो वी कैन फाइंड इंटीजर्स r and s वेयर s is the denominator, so this is not equal to 0 because this is the definition of rational number such that तो r upon s is equal to √2। तो यहाँ पे रैशनल नंबर की डेफिनेशन को हमने यूज़ किया है। अब ये लिख रहे हैं सपोज r and s हैव ए कॉमन फैक्टर अदर देन 1। r और s के पास 1 के अलावा भी कोई कॉमन फैक्टर अवेलेबल है, देन वी डिवाइड बाई ए कॉमन फैक्टर। तो जो कॉमन फैक्टर अवेलेबल है उसे हम डिवाइड अगर करेंगे देन वी गेट a अपॉन b इक्वल टू √2। चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। जहाँ पे आपके a और b जो हैं वो कोई प्राइम नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, सॉरी इसको को प्राइम, इसको आप लिखना को प्राइम से बिलोंग कर रहे हैं। सो हियर a एंड b आर द को प्राइम्स। सो आफ्टर दैन इसको जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो a इंटू 1 आएगा a, इसके बाद आएगा इधर b √2। तो यहाँ पे लिखा हुआ है a इक्वल टू b √2 आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, है ना। अब आपको क्या करना है, दोनों साइड का स्क्वायर करना है। तो जैसे आप दोनों साइड का जब स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर, सॉरी a को यहाँ पे लिख सकते हैं a स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा b स्क्वायर, √2 को लिख सकते हैं 2, तो ये आएगा a स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं जो अगर आप b स्क्वायर के यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे, ऐसे समझिएगा, अगर आप b स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगा a स्क्वायर अपॉन 2। इसका मतलब हुआ जो 2 है वो आपका a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है ना। ये यहाँ पे खड़ी डंडी रहती है 2 डिवाइड्स, इसको डिवाइड्स पढ़ते हैं ना, डिवाइड्स। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, तो 2 डिवाइड्स a। अब ये हमने अभी थ्योरम पढ़ी थी, अगर कोई नंबर कोई प्राइम a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो a को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो 2 डिवाइड्स a स्क्वायर देन 2 डिवाइड्स a। तो यहाँ पे हम मानेंगे कि मान लीजिए इसको जो नंबर डिवाइड कर रहा है वो a के स्थान पर हम लिख सकते हैं 2c। 2c का मतलब है जो c है वो कोई इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे c जो है वो कोई इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे 2c का मतलब ये 2 अगर a को डिवाइड करेगा तो ये तभी डिवाइड करेगा जब यहाँ 2 के मल्टीपल में चीज़ होगी, ठीक है। तो हमने मान लिया है कि वो नंबर है a इक्वल टू 2c। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। तो जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा a स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर आएगा 4 और c का स्क्वायर आएगा c स्क्वायर, है ना। तो ये आ गया a स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ आपका वैल्यू जो है a स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर है, यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। तो चलिए इसको कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे a स्क्वायर के स्थान पर रखना है आपको 4c स्क्वायर। तो इसको अपन लिख सकते हैं 4c स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर। तो यहाँ पे जो इसको अपन लिखेंगे कि b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ से जो b स्क्वायर आएगा वो आएगा 2c स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ से जब आप c स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो ये मिलेगा आपको b स्क्वायर अपॉन 2। इसका मतलब हुआ जो 2 है वो आपका b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि जो 2 है वो आपका b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो इसी से हम कह सकते हैं कि 2 अगर b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 आपका b को भी डिवाइड करेगा अकॉर्डिंग टू थ्योरम, जो भी हम थ्योरम को प्रूफ कर चुके हैं उसके अकॉर्डिंग। अगर 2 b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 b को भी डिवाइड करेगा। इसको नंबर देते हैं इक्वेशन नंबर 2, और प्रीवियस में हम दे चुके होंगे 2 डिवाइड्स को, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो इन दोनों के आधार पर हम कह सकते हैं कि 2 डिवाइड्स a एंड 2 डिवाइड्स b। देन बाय यूजिंग द इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो 2 है, सो 2 इज ए कॉमन फैक्टर, 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। बट इसको हमने क्या माना है, कॉन्ट्रडिक्शन। तो दिस इज द कॉन्ट्रडिक्शन द फैक्ट, बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स अवर हाइपोथेसिस दैट वी कैन टेक हियर। हमने जो लिया था कि a और b के पास नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, इसका मतलब ये हुआ कि a एंड b का जो HCF था वो क्या था, 1, है ना। ये हम लेके चले थे, तो ये हमारा कॉन्ट्रडिक्शन प्रूफ हो गया यहाँ पे। तो हम कह सकते हैं कि जो हमने माना था कि √2 इज रैशनल वो गलत है,
ये जो आपने माना था ये गलत है, तो हम कह सकते हैं कि √2 इज़ एन इरेशनल नंबर। √2 जो होगा वो एक इरेशनल नंबर होगा। तो ये इसका प्रूफ था। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए इसके आगे कंटिन्यू नहीं करते हैं। इसमें हम बताएंगे कि √3 इसी प्रकार समझाएंगे बिल्कुल एज इट इज़ कि √3 क्यों इरेशनल होता है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं उसको। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि प्रूव दैट √2 इज़ इरेशनल नंबर। √3 इरेशनल होता है, इसको प्रूफ करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम सपोज करेंगे यहाँ पे कि लेट √3 इज़ रैशनल। इसको हम कॉन्ट्रडिक्शन मान के चल रहे हैं, तो इसलिए हम इसको लेके चलेंगे कि लेट √3 इज़ रैशनल, क्योंकि यहाँ पे हमने कॉन्ट्रडिक्शन माना हुआ है, इसको उल्टा मान के चल रहे हैं। तो चलिए, तो हमने मान लिया √3 इज़ रैशनल। देन देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर a and b such that, इसको अपन लिख सकते हैं कि a/b इज इक्वल टू √3, क्योंकि यहाँ पे जब आपने √3 को रैशनल माना हुआ है तो अपन इसको लिख सकते हैं a/b इक्वल टू √3, जहाँ जो आपके a और b हैं ये आपके को प्राइम नंबर हैं। अब को प्राइम नंबर है तो उसका HCF कितना होना चाहिए, तो उसका HCF होगा 1। ठीक है, नाउ वी कैन राइट a/b इक्वल टू √3। तो अब जब अपन इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा भाई, तो इस क्रॉस मल्टीप्लाई करके आएगा a इक्वल टू √3b। उसके बाद लिखेंगे अपन स्क्वायरिंग बोथ साइड देन वी हैव। तो यहाँ अपन इसको लिख सकते हैं, जब आप इसका स्क्वायर करेंगे दोनों साइड का, तो यहाँ a² आएगा, ये आएगा 3b²। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं जब आप b² का वैल्यू निकालेंगे तो इसको अपन लिखेंगे a²/3। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका 3 है वो a² को डिवाइड कर रहा है। तो इसको अपन इंप्लाइज करके लिख सकते हैं कि 3 अगर a² को डिवाइड कर रहा है तो 3a को भी डिवाइड करेगा बाय द थ्योरम। हमें अभी थ्योरम जो प्रूफ, सबसे पहले हमने जो थ्योरम पढ़ी थी प्रूफ, उसके अकॉर्डिंग, या तो अपन कह सकते हैं यहाँ पे p जो है या 3 जो है a² को डिवाइड कर रहा है तो 3a को भी डिवाइड करना चाहिए। तो अब बात आती है 3a को कब डिवाइड करेगा, तो हम लेके चलेंगे a का जो वैल्यू होगा वो 3 के मल्टीपल में होना चाहिए कहीं ना कहीं, तभी 3 को डिवाइड करे, तभी जो 3 है वो a को डिवाइड कर पाएगा। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे लिखा a इक्वल टू 3c एंड c बिलोंग्स टू सम इंटीजर। सो दिस इम्प्लाइज दैट अब जो a इक्वल टू 3c है इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे। चलिए हम बताते हैं यहाँ पे a² इक्वल टू 3b², इसमें हम पुट करेंगे वैल्यू, है ना। तो a इक्वल टू क्या रखेंगे हम 3c। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे आएगा ये a² इज इक्वल टू 9c²। पहले तो उसको स्क्वायर करके दोनों साइड का स्क्वायर करके लिखा हुआ है, तो यहाँ पे a का स्क्वायर a² आएगा और 3c का स्क्वायर जो आएगा वो आएगा 9c²। उसके बाद इसको कंटिन्यू करते हैं। फिर जो आपने लिखा था ना a² इक्वल टू 3b², यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है a² इक्वल टू 3b²। यहाँ पे जो है a² की वैल्यू अपन पुट करेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो a² का जो वैल्यू है वो अपन पुट करेंगे किसमें, a² इज इक्वल टू 3b², इसमें पुट करेंगे, है ना। तो चलिए पुट करते हैं इसमें। तो a² का जो वैल्यू है वो है 9c², सो दिस इज 3b², है ना। तो जब आप b² का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा 9c²/3, तो ये आएगा b² इज इक्वल टू 3c²। तो जब यहाँ से अपन c² का वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा b²/3। तो ये इम्प्लाइज कर देगा कि 3 आपका जो है b² को डिवाइड कर रहा है, तो 3b को भी डिवाइड करना चाहिए बाय अकॉर्डिंग टू द अबव थ्योरम। ये सबसे पहले हमने इसी थ्योरम को प्रूफ किया हुआ था। तो यहाँ पे जो 3 है वो b को डिवाइड करेगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं और प्रीवियस वाले को इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। ये 3/3 डिवाइड्स a को इक्वेशन नंबर 1 दे दिया है और 3 डिवाइड्स b को इक्वेशन नंबर 2 दे दिया है। ठीक है, अब इन दोनों को मिला के हम लिख सकते हैं कि a एंड b के पास जो कॉमन फैक्टर होगा वो एटलीस्ट 3 होगा। सो वी कैन राइट a एंड b हैव एटलीस्ट 3 एज ए कॉमन फैक्टर।
तो यहाँ पे हम लिख पा रहे हैं कि ए और बी के पास एटलीस्ट 3 एज ए कॉमन फैक्टर होगा, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स अवर हाइपोथेसिस, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स अवर हाइपोथेसिस दैट ए एंड बी आर को प्राइम्स। हम लेके चले थे कि आपका जो ए और बी है वो को प्राइम नंबर है, यानी कि उनका HCF 1 है। सो अवर एजम्पशन इज रॉन्ग, सो वी कैन से दैट √3 इज ए इरेशनल नंबर। तो हम मान के जो चले थे कि √3 आपका रैशनल नंबर है, वो अवधारणा गलत थी। इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो आपका √3 है वो रैशनल ना होते हुए इरेशनल नंबर है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए इसके आगे क्वेश्चन हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में मैं पे बात करेंगे। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया हुआ है, लिखा है सो दैट 5 - √3 इज ए रैशनल नंबर। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रूफ करना है आपको कि 5 - √3 वो एक रैशनल नंबर है। तो जैसा कि हमने दो क्वेश्चन को किया था √2 और √3 को, उसी प्रकार से हम इसको भी करेंगे। इसमें हमारी वही थीम रहेगी कि हम 5 - √3 को लेके चलेंगे कि ये एक रैशनल नंबर है। सो लेट अस सपोज या लेट 5 - √3 इज रैशनल नंबर। इसको हम कंट्राडिक्शन माना हुआ है, रैशनल नंबर। इसको हमने क्या माना हुआ है, कॉन्ट्राडिक्शन, उल्टा माना हुआ है ना, कि मान लेते हैं कि 5 - √3 रैशनल है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि मान लो हमने मान लिया कि 5 - √3 एक रैशनल नंबर है, तो उल्टा मान के चल रहे हैं कि मान लीजिए 5 - √3 रैशनल नंबर है। तो हम इसको लिख सकते हैं रैशनल की डेफिनेशन से कि a/b, यहाँ b 0 नहीं होना चाहिए, इज इक्वल टू 5 - √3, जहाँ a b आपके को प्राइम नंबर्स हैं, जो उनका HCF जो है 1 है। ठीक है, तो चलिए हम इसको लेके चलते हैं। तो यहाँ पे इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको अपन लिख सकते हैं कि 5 - a/b इज इक्वल टू √3। a/b को इस साइड ट्रांसपोज किया हुआ है हमने, पक्षांतर कर दिया है, और √3 को इस साइड ट्रांसपोज किया हुआ, तो ये पॉजिटिव हो गया √3। तो चलिए इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, अगर इसका आप LCM लेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, b। तो यहाँ 1 है, 1 से डिवाइड b में देंगे तो b टाइम्स जाएगा, b का मल्टीप्लाई 5 में होगा, तो हो जाएंगे 5b, माइनस b से b में डिवाइड देंगे 1 टाइम्स जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई a में होगा, तो यहाँ पे a आएगा, एंड दिस इज इक्वल टू √3। तो यहाँ पे आया 5b - a/b इज इक्वल टू √3। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि सिंस जो आपका ये था यहाँ पे 5 - a/b, 5 - a/b are rational number, this is a rational because of a and b are integers, a and b are integers। अगर a और b इंटीजर्स हैं तो 5 - a/b ये आपका क्या आ जाएगा, रैशनल नंबर, और √3 जो है वो भी क्या आ जाएगा, रैशनल। तो इस आधार पे क्या, जब चूंकि 5 - a/b आपका ये पूरा का पूरा आपका रैशनल हो गया, तो यहाँ पे √3 क्या बन गया, रैशनल नंबर, जो कि क्या है, ये कॉन्ट्राडिक्शन है। हम जो लेके चले तो उसका कॉन्ट्राडिक्शन है। सो बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको, तो यहाँ पे आ गया, सो बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √3 इज इरेशनल। तो इसको हम लिख सकते हैं कि द कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ अवर इनकरेक्ट एजम्पशन। सो वी कैन टेक, जो हमने माना हुआ था 5 - √3, यहाँ पे जो ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए आया हुआ है कि हमने जो 5 - √3 को माना हुआ था रैशनल नंबर, वो गलत है। तो हम कह सकते हैं सो 5 - √3 इज एन इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर। तो हम जो लेके चले थे 5 - √3 इज ए रैशनल नंबर, सो वो गलत था। इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 5 - √3 वो क्या होना चाहिए, इरेशनल नंबर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ से हम मूव करेंगे। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सो दैट 3 √2 इज इरेशनल। अब आपको प्रूफ करना है कि 3 √2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए हम इसको प्रूफ करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं कि इसको प्रूफ करने के लिए हमने माना हुआ है कि जो 3 √2 है, हम उल्टा मानेंगे कि मान लीजिए ये आपका जो है वो रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। ये हमने कॉन्ट्रडिक्शन माना हुआ है यहाँ पे। अगर ये रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर की हम डेफिनेशन यहाँ पे यूज करेंगे, तो वो होगा a/b इज इक्वल टू 3 √2। इसमें डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए और a और b जो है वो आपके इंटीजर्स होना चाहिए। यहाँ पे लिख रहे हैं a एंड b आर द को प्राइम्स एंड देयर HCF इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे जो आया हुआ है a/b इक्वल टू 3 √2,
तो इसको हम थोड़ा कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको ले सकते हैं, 3 को हम इसके नीचे ले गए तो ये आ गया a/3b इज इक्वल टू √2। तो अब हमें क्या करना है, जैसा कि हमने इस पूरी चीज़ को एनालिसिस करें तो यहाँ पे a और b दोनों ही इंटीजर हैं और 3 भी आपका इंटीजर है। तो इसके आधार पर अपन कह सकते हैं कि √2 जो होगा वो भी आपका एक इंटीजर बनेगा। तो √2 इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर। सो √2 इज ए रैशनल नंबर। यहाँ से आपका जो √2 है वो क्या आ गया, रैशनल। बट अवर हाइपोथेसिस इज √2 इज इरेशनल। जो हम प्रूफ कर चुके √2 आपका इरेशनल नंबर होता है। तो ये इसका क्या आ गया, कॉन्ट्रडिक्शन पार्ट आ गया, ये अपोजिट पार्ट आ गया। ये अपोजिट पार्ट यहाँ पे इसलिए आया हुआ है क्योंकि हमने यहाँ पे जो 3√2 को माना हुआ था वो हमने कॉन्ट्रडिक्शन माना हुआ था। इस कारण यहाँ पे आपको मिला था √2 इज ए रेशनल नंबर। तो ये आपका गलत है, इसलिए अपन कह सकते हैं कि जो आपका 3√2 है वो इरेशनल नंबर होना चाहिए। सो यहाँ पे लिख सकते हैं कि स्टेटमेंट, चलिए यहाँ पे हम लिखेंगे इसको। So this contradicts our hypothesis. This contradicts our hypothesis. So √2 is irrational. तो आपका जो √2 है वो क्या होना चाहिए, irrational होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं इसके आधार पे कि जो आपका 3√2 है वो भी यहाँ से क्या होना चाहिए, irrational नंबर। तो जो 3√2 है this is also a irrational नंबर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो बहुत सारे क्वेश्चंस जिसमें हमने बात करी कि जैसे √2, √3 एंड 5 - √3, 3√2, ये सारे के सारे आपके इरेशनल नंबर होते हैं क्यों, इसके बारे में यहाँ पे हमने बात कर चुके हैं। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए थैंक यू।